हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की पहली प्रश्नावली 13A का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, जो मेरा खिलौना है वो नीचे का भाग अर्धगोलाकार है, उसके ऊपर एक शंकु रखा है। तो हम लोग वैसा ही चित्र बना लेते हैं। एक शंकु बनाते हैं, नीचे का भाग शंक्वाकार था और इसके ये रखा किस पर है, एक अर्धगोले पर, मतलब निचला हिस्सा जो इसका कैसा है, अर्धगोलाकार। और इस खिलौने की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ये बना लिए। और इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखे हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई दिए हैं 15.5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें ये देखिए, जब ये यहाँ से यहाँ तक की 3.5 है, ये अर्धगोले की त्रिज्या थी, तो ये भी तो अर्धगोले की त्रिज्या है, ये भी तो होगी 3.5। संपूर्ण ऊंचाई हमारी कितनी है, 15.5। तो अब ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी हमारी बच गई, 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब देखो, ये शंकु की हमारी ऊंचाई मालूम है, शंकु की त्रिज्या मालूम है, तो जो हमारा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ यानी पाई आर एल, तो उसके लिए एल की जरूरत है। तो एल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, और फार्मूले जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, हर एक चीज़ के फार्मूले बताए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए, एल बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है, √h² प्लस r²। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, √h। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस r, शंकु की त्रिज्या कितनी, 3.5, मतलब 3.5 का स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 12 की घात 2 का मान 144 प्लस 3.5 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 12.25। तो एल बराबर, इन दोनों को अब जोड़ लें, तो जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 4 1 5 और 0.25, मतलब 156.25। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर, एल निकाल लिए। फिर अब देखो, उसके बाद लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ मतलब पाई आर एल, और प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ मतलब 2πr²। देखो, पाई आर इसमें भी और पाई आर इसमें भी कॉमन मिल जाएगा, तो पाई आर हम लोग कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा एल और यहाँ पर बचेगा 2 और एक आर बच जाएगा। अब देखो, इसमें सारे मान रख लीजिए। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का मान इसमें दिया है कितना, 3.5, और इंटू एल, एल हम निकाल चुके हैं कितनी, 12.5, और प्लस 2 इंटू आर, आर का मान कितना, 3.5, यानी 3.5। अब देखो, फिर लिख लीजिए एक बार, 22/7, चलो इधर नहीं लिखते हैं, अब थोड़ा हम ऊपर लिख के बताते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 22/7 और गुणे 3.5 और इंटू देखो 12.5 और प्लस 3.5 का गुणा 2 के साथ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7.0। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, 22, इससे भी काट दो यहाँ से, 7 1 7, 7 5 35, यानी 0.5, यानी 22 गुणे 0.5 और फिर गुणे इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 7 19, मतलब 19.5। फिर देखिए, अब इन दोनों का गुणा कर लो, तो 22 पंचे 110, यानी 11.0 गुणे 19.5। अब फिर गुणा कर लो, तो 11 पचे 55 के 5, हासिल आए 5, 11 9 99 और 5 कितना होगा, 104, 104 के 4, हासिल कितने आए, 10। फिर 11 1 11 और 11 और 10 21, मतलब 214। फिर देखो, एक अंक बाद दशमलव, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, तो एक अंक बाद दशमलव, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो हमारा खिलौना है ये उसका हो गया वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल।
देखो भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग कैप्सूल बना लेते हैं। तो कैप्सूल भाई इस रूप में बना होता है। देखो मैं इतना बड़ा चित्र बना रहा हूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे। ये मान लेते हैं एक दवा का कैप्सूल है जिसका बीच का भाग कैसा है, बेलनाकार है और दोनों सिरों पर क्या, अर्धगोले लगे हुए हैं, मतलब ऐसा। ये मान लेते दवा का कैप्सूल है, ऐसा ही बना होगा। अब इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी दिए हैं, 14 mm, और इसकी आधार का कितना व्यास, इसके आधार का व्यास कितना, 5 mm, मतलब ये वाली व्यास कितना दिया, 5 mm। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2, यानी ये त्रिज्या हो जाएगी 5/2, यानी r का मान हमारा कितना दिया है, r बराबर 5/2 mm। फिर देखो क्या करेंगे, जब 5/2 ये दूरी है तो ये भी तो अर्धगोले की त्रिज्या है, तो ये भी हो जाएगी 5/2, और इधर भी ये त्रिज्या कितनी है, 5/2, तो इधर भी ये कितनी हो जाएगी, 5/2। मतलब ये संपूर्ण लंबाई मेरी 14 थी, 5/2 इधर निकल गई, 5/2 इधर निकल गई, मतलब पूरी 5 निकल गई, 2.5 इधर और 2.5 इधर, यानी ये बीच की भाग की लंबाई हमारी कितनी बची, टोटल थी 14, यानी 5 निकाल दो तो कितनी बचेगी, 9। यानी जो हमारा बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई कितनी है, 9 mm। तो अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। भाई एक अर्धगोले का निकाल लें और 2 से गुणा कर लें तो दोनों का हो जाएगा। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πrh और प्लस एक का यानी 2 गुणे और एक का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। मतलब एक का निकाल लें, उसको 2 से गुणा कर लें, जितना इधर गोला लगा उतने उधर लगा है। फिर देखिए अब 2πr इसमें भी और 2πr इसमें भी कॉमन मिल जाएगा, मतलब 2πr कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा h और प्लस यहाँ क्या बचेगा, ये 2 निकल गया, पाई निकल गया, एक r निकल गया तो एक 2 बच जाएगा, यानी 2 और यहाँ से एक r बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 पाई का मान 22/7 और गुणे r यानी इसकी त्रिज्या कितनी थी, 5/2, यानी 5/2 और इंटू h यानी जो हमारा बेलनाकार भाग बचा उसकी लंबाई यानी कितनी है, 9 और प्लस 2 गुणे r का मान कितना है मेरा, 5/2, यानी 5/2। फिर देखो क्या करेंगे आगे, देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, सॉरी ये 2 काट दीजिए, यानी 22 पंचे 110, तो कितना हो जाएगा 110 और बटे कितना 7 और गुणे इसमें ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 9 + 5 लिख ले एक बार, 9 + 5 यानी कितना हो जाएगा 110/7 गुणे 14, 9 5 जोड़ लो, 7 × 7 7 दूनी 14 है, मतलब 110 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी 220 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब मिलीमीटर स्क्वायर। जो हमारा दवा का कैप्सूल है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आशा करते हैं बेटा ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन आप अगले वीडियो में देख सकते हैं।